जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। आज हम आप लोगों को अग्नि के विषय में बताएंगे। वैसे अग्नि आपने बहुत देखी होगी, प्रतिदिन देखते हैं। बिना अग्नि के जीवन चलना असंभव सा है। बिना अग्नि के व्यक्ति एक दिन भी नहीं जी सकता है। अग्नि के कितने प्रकार हैं और अग्नि का जीवन में क्या योगदान है। अग्नि ही व्यक्ति को जीवन देती है और अग्नि ही व्यक्ति को तार देती है। अग्नि दो हर प्रकार से व्यक्ति के लिए उपयोगी है और व्यक्ति को फिर से पंच तत्व में विलीन करने वाली अग्नि ही है। व्यक्ति का जन्म अग्नि से ही होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी अग्नि से ही होती है। अगर हम बात करें कि अग्नि के कितने प्रकार देखे जा सकते हैं, वैसे तो अग्नियों के बहुत सारे नाम हैं। हवन में ही करीबन 8 प्रकार की अग्नि कही गई हैं। अन्य अन्य शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार की अग्नियों का वर्णन मिलता है कि किस अनुष्ठान में किस अग्नि का आवाहन हो। लेकिन आज हम उस अग्नि की बात नहीं करेंगे। आज हम जीवन में जो सुचारू रूप से निमित्त उपयोगिता में अग्नि हम उपयोग करते हैं, उस अग्नि की बात करेंगे। तो अग्नि के 3 भेद हैं। पहला जठराग्नि, दूसरा कामाग्नि और तीसरा जो है वो ज्वालाग्नि। अगर हम व्यक्ति के जन्म की बात करें और पहले प्रकार की अग्नि का विवेचन करें तो पहली अग्नि है जठराग्नि। यहाँ से व्यक्ति का जन्म होता है। अब जन्म कैसे होता है वहाँ से व्यक्ति का? तो व्यक्ति जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में रहता है। उसे जठराग्नि के माध्यम से ही उसका जीवन पोषित होता है और जीवन पोषित होकर के जब वह जन्म लेता है तो उसका पूरा जीवन जठराग्नि पे ही निर्भर होता है, क्योंकि वो जो खाएगा जो पिएगा वो जठराग्नि के माध्यम से ही उसके शरीर में पोषित होगा और उसके शरीर में रस, मांस, मज्जा, मेदा और वीर्य का निर्माण होता है। इसलिए जो जठराग्नि है यह जीवनदायिनी अग्नि है। ये जीवन को देने वाली अग्नि है और इससे ही जीवन व्यक्ति का सुचारू रूप से चल सकता है। हमेशा व्यक्ति को इस अग्नि को सुनियोजित बना के और व्यवस्थित बना के रखना चाहिए। जठराग्नि अगर आपकी अव्यवस्थित हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में अपच, अजीर्ण, गैस, बदहजमी और नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है और व्यक्ति का पूरा जीवन क्लेशमय हो जाता है, पूरा जीवन दुखमय हो जाता है, पूरा जीवन रोगमय हो जाता है। इसलिए जठराग्नि को हमेशा पोषित करते रहना चाहिए और जठराग्नि का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी जठराग्नि पोषित हो सकती है और वह सुरक्षित रह सकती है और वह प्रदीप्त रह सकती है। इसलिए खान पान, आहार व्यवहार का विशेष ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर यहीं पे हम दूसरी अग्नि की बात करें, दूसरे नंबर की अग्नि है कामाग्नि, जिसको अगर आप वक्त पर नहीं संभालें तो ये आपको नष्ट कर देती है। अगर वक्त पर आप इसको संभाल लें और इसको इसके उत्कर्ष पर ले जाएं तो आप योगियों के भी योगी बन सकते हैं, सिद्धों के भी सिद्ध बन सकते हैं। ऐसी है कामाग्नि। कामाग्नि क्या है, इसके विषय में हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। कामाग्नि यह एक प्रकार का आकर्षण है, एक प्रकार का उद्वेग है जो कुछ क्षणों के लिए उत्पन्न होता है और कुछ क्षणों के बाद शरीर से शांत हो जाता है। कामाग्नि में हम अपने वीर्य की आहुति डालते हैं, जिससे नए पुरुष की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण अग्नि है नव सृजन के लिए। अगर व्यक्ति को नूतन सृजन करना है तो कामाग्नि उसकी प्रदीप्त होनी चाहिए। अगर आपको वंश का विस्तार करना है, आपको नए जीवन का निर्माण करना है तो आपकी कामाग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। लेकिन कामाग्नि क्या है? यह योगियों के लिए योग का सबसे उत्तम साधन है, सिद्धों के लिए सिद्ध का सबसे उत्तम साधन है। अगर आप अपनी कामाग्नि को सपेट करके और उसको ब्रह्मांड में स्थिर करते हैं, आपका वीर्य ब्रह्मांड में स्थिर हो जाता है, आप अपने वीर्य को प्रविष्ट करते हैं जो कामाग्नि के माध्यम से निर्गत होता है, तो आप सिद्धों के सिद्ध और योगियों के योगी बन सकते हैं। इससे क्या होता है? आपके अंदर तेज, बल, वीर्य, ज्ञान, बुद्धि और विकास, ये सारी चीजें कामाग्नि
से ही प्राप्त होते हैं, ये वीर्य से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर नए जीवन का आपको सृजन करना है तब इसको संरक्षित करना है और समय पर ही कामाग्नि को प्रदीप्त करना है। अगर आपको योगी बनना है तो इसको संरक्षित करके साधना है, संरक्षित करना है, इससे आप योगी बन सकते हैं। अगर आप साधक बनना चाहते हैं तब भी आपको कामाग्नि को समेट देना होगा, इस अग्नि को पूरी तरीके से नष्ट कर देना होगा जीवन से, तब आप एक उच्च स्तर के साधक बन पाएंगे। और अब हम तीसरी अग्नि की बात करें तो तीसरी कौन सी अग्नि है और इसकी जीवन में क्या उपयोगिता है? ज्वालाग्नि। ज्वालाग्नि के नाम से हम आप सभी परिचित हैं। प्रतिदिन घर में भोजन इसी अग्नि से प्राप्त होता है और इसी अग्नि में व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अग्नि का उपयोग जीवन से लेकर के मरण पर्यंत व्यक्ति के कदम कदम पर है। बस हमको उस अग्नि का सदुपयोग करके अपने जीवन में उपयोगी बना लेना है। और ज्वालाग्नि क्या करती है? ये आपके जिंदा रहने पर भोजन को पका करके शुद्ध करके आपको प्रदान करती है और मृत्यु के बाद आपके इस पंचभौतिक शरीर को छित जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं शरीर के, इनको इनमें ही विलीन कर देती है। इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है और वो 5 तत्व अग्नि के माध्यम से ही फिर से अपने स्थानों में चले जाते हैं। और यही अग्नि ज्वालाग्नि ही है जो आपके द्वारा प्रदान किया गया हव्य देवताओं तक पहुंचाता है। इस अग्नि की बहुत बहुत महत्ता है। इसका वर्णन अगर किया जाए तो काफी समय करते रहने पर भी यह खत्म नहीं हो सकता। केवल अग्नि क्या, अग्नि के स्वरूप का वर्णन। अग्नि पुराण संपूर्ण अपने आप में एक महापुराण है जिसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए और जीवन में अग्नि की सदुपयोगिता व्यक्ति को महान बना सकती है। इसलिए हमेशा जीवन में अग्नि का आप सदुपयोग करें, इसको जानें, इसके वैज्ञानिक महत्व को जानें, जीवन में इसकी उपयोगिता को संपूर्ण रूप से जानना और इसको समय पर उपयोग करना ही व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने जीवन में समन्वय बनाने के लिए, पंच तत्वों में जीवन का समन्वय बनाने के लिए और इस शरीर को, इस काया को जो हमको 5 तत्वों से प्राप्त हुई है, इसको सुव्यवस्थित रखने के लिए इस अग्नि का हमको हमेशा आदर करना चाहिए और इसको व्यवस्थित बना करके रखना चाहिए। रोगों से लड़ने के लिए, आरोग्यता के लिए जठराग्नि और कामाग्नि को हमेशा संतुलित रखना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। अगर ये असमय में या अव्यवस्थित हो जाती हैं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और काया भी नष्ट होगी। इसलिए इन सब चीज़ों को अवश्य जानें, अवश्य समझें। सनातन धर्म अपने आप में संपूर्ण बृहद विशाल धर्म है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। सनातन समो नास्ति वही धर्मः, सनातन के समान कोई भी धर्म नहीं है। और आप सब इस चराचर का प्राणी मात्र सनातन धर्म का अनुयायी है। बाकी जितने भी हैं वे पंथ हैं, उनके पास इतनी बड़ी किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं हो सकती है। केवल सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ के प्रत्येक विषय की इतनी बड़ी व्याख्या मिलेगी आपको और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रहस्य अगर कहीं उद्घाटित किए गए हैं, बताए गए हैं, तो वह केवल सनातन धर्म में। इसलिए आप पूर्ण सनातनी हैं। जो भी भारत वर्ष या पूरे विश्व में निवास करने वाले प्राणी मात्र हैं वह सब सनातनी हैं। बस उन्होंने अपने स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करके रखा है। जिस दिन उन्हें सत्य का भान होगा, इस चराचर जगत के उत्पत्ति का भान होगा, वह पुनः अपने में स्थापित हो जाएंगे। प्रकृति की उत्पत्ति और अंत केवल सनातन में ही है। अन्य किसी धर्म में प्रकृति के उत्पत्ति और अंत का वर्णन नहीं प्राप्त होता, ना उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सनातन धर्म में प्रकृति के उत्पत्ति से लेकर के विकास तक की पूरी व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं और आप उनको दृष्टिगत भी कर सकते हैं। इसलिए सनातन के समान कोई धर्म नहीं है जहाँ पे
इतनी सारी चीज़ों की इतनी विशद व्याख्या हो और आपके जीवन को सरलतम बना सके, ऐसा है हमारा सनातन धर्म। जय तो सनातनम, जय तो भारतम, जय श्री राधे।